हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। आज हम रीजनिंग का दूसरा चैप्टर क्लॉक आपके लिए लेकर आए हैं। क्लॉक यानी कि घड़ी। घड़ी से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। घड़ी से बनने वाले लगभग जितने भी प्रश्न होंगे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो घड़ी से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो मुख्यतः चार प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो कोण पे आधारित होते हैं, एंगल्स पे आधारित, एक समय पे आधारित होते हैं, और तीसरे जल प्रतिबिंब और मिरर यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। और जो चौथा प्रकार जो हमारा होता है वो होता है रॉन्ग क्लॉक पर आधारित, यानी कि खराब घड़ी हो जाती है उस पे आधारित प्रश्न होते हैं। तो जो हमारे चार प्रकार होते हैं, पहला प्रकार मैंने बताया घड़ी। घड़ी में जो पहले प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो एंगल्स पे आधारित होते हैं। समय दिया रहता है और उसमें हमें समय दिया गया होता है और उसमें हमें एंगल फाइंड करना होता है। दूसरे जो प्रकार होते हैं जो प्रश्न परीक्षाओं में घड़ी पे आधारित बनते हैं वो होते हैं टाइम पे आधारित, जैसे एंगल दिया गया होगा और हमें टाइम निकालना होगा। और जो तीसरा हमारा प्रकार होता है वो होता है रॉन्ग क्लॉक, यानी कि खराब घड़ी पे आधारित प्रश्न। चौथा मिरर एंड यानी कि दर्पण, मिरर एंड वाटर, मिरर एंड वाटर इमेज यानी कि दर्पण और जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार से चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये शुरुआत के जो दो प्रकार है एंगल्स ऑफ क्लॉक एंड टाइम ऑफ क्लॉक, ये दोनों टॉपिक क्लॉक में हम पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो हमारी घड़ी में जो मिनट और घंटे की सुई होती है वो एक घंटे में कितना एक घंटे में मिनट की सुई कितना एंगल बनाती है, पहले दोनों के बारे में जान लेते हैं। मिनट की सुई और घंटे की सुई। अच्छा, एक सवाल है कि जो हमारी परीक्षाओं में जो रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं वो कौन सी क्लॉक पर आधारित होते हैं? एनालॉग क्लॉक। घड़ियां मुख्य रूप से मूलतः दो ही प्रकार की होती हैं, एक एनालॉग, दूसरी डिजिटल। और जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रायः हमेशा ही एनालॉग घड़ी पे आधारित होते हैं। एनालॉग घड़ी वो होती है जिसमें सुइयों द्वारा समय बताया जाता है, और डिजिटल घड़ी जो हमारे मोबाइल आदि में नंबरों से समय बताया जाता है वो डिजिटल क्लॉक होती है। तो हमारी जो घंटे की जो मिनट की सुई होती है, सबसे पहले मिनट की सुई के बारे में जान लेते हैं। जो मिनट की सुई होती है, एक चक्कर मिनट की सुई प्रायः घंटे की सुई से बड़ी होती है। तो मिनट की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी? 60 मिनट। कितना समय लेगी? 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि एक घंटा। एक घंटे में पूरा चक्कर लगाती है मिनट की सुई। पूरा चक्कर जब होता है तो वो एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। कितने का होता है? 360। तो एक घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक मिनट में कितने का एंगल बनाएगी? 360 बटे 60। तो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। इसी प्रकार से घंटे की सुई। अब जो हमारी घंटे की सुई होती है वो पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी?
एक घंटे में घंटे की सुई इतना ही तो घूमती है, 12 से 1, यहाँ पर 1 घंटा हो जाएगा। तो पूरा चक्कर लगाने में तो 1 से पूरा 12 घंटे लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना लगेगा, 12 घंटे। तो 12 घंटे में 12 घंटे बराबर 360 डिग्री। 12 घंटे में कितना घूम जाती है, 360 डिग्री में घंटे की सुई। तो एक घंटे में कितना घूमेगी, 360 बटे 12 यानी कि 60 मिनट या 1 घंटे। 32 36 30 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 1 घंटे या 60 मिनट में, 1 घंटा लिख लो या चाहे 60 मिनट लिख लो, बात एक ही है। तो 1 घंटे में जो घंटे की सुई होती है वो कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री का। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, या फिर यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का, मतलब तो यहाँ से टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। 3 घंटे में जब 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है तो 3 घंटे में कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए आगे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, और तो 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है तो 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 30 बटे 60, यानी कि कट जाएगा। तो 1 मिनट में हमारा जो घड़ी की सुई है वो आधा डिग्री का एंगल बनाएगी। कितने का बनाएगी, 1/2 डिग्री का, यानी कि आधा डिग्री का एंगल बनाएगी घंटे की सुई। अब आगे जानते हैं। अब जैसे हमें कोई समय दिया गया हो, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं समय पे आधारित प्रश्न, तो जो हमें समय दिया गया हो, जैसे 5:12 पे, 1:50 पे कितना एंगल घड़ी की सुइयां बनाएंगी, तो वो वाले जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से किए जाते हैं। तो उनके लिए सीधा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला होता है, सूत्र, एंगल निकालने का फार्मूला। जैसे 5:12 पर घड़ी की सुइयों के बीच क्या कोण बनेगा, 5:12 पर घड़ी की सुइयों में कितना कोण बनेगा। यहाँ पर मिनट और घंटे की सुई के बारे में बात हो रही है। तो 5 बज के जब इस सूत्र में हम इसको रखेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 से 60 कटेगा, 30 बार जाएगा, और यहाँ पे 6 बार जाएगा 30 बार जाएगा, और यहाँ पे 66, और इसको 30 पंचे 150। जब इसको घटाएंगे तो -84 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, -84 में आंसर क्यों आया। इसका कारण होता है, जब हमारी घड़ी, जैसे यहाँ पर समय दिया गया था 5:12 12 मिनट लगभग यहाँ पे बचेंगे ना। तो जब घड़ी हमारी जैसे घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेगी, तब हमारा प्लस में कोण आएगा, और जब क्रॉस नहीं करेगी उससे पहले जब कोण बन जाएगा, क्रॉस करने से पहले ही यदि कोण बन जाता है तो हमारा जो आंसर होता है वो माइनस में आता है। इसलिए हमारा, लेकिन कोण तो बनेगा ही, कोण कभी माइनस में नहीं होता है। इसलिए जो हमारा यहाँ से ये वाला कोण बनेगा वो कितने का होगा, 84 डिग्री का।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1:50 पर एंगल क्या होगा, तो इसको सूत्र में रखेंगे 11 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 25 और यहाँ से इसको काटेंगे 30, तो इसको 11 55 और 11 22 और 5 27, 275 माइनस 30, तो हमारा जो एंगल निकल के आएगा 245 डिग्री। अब जो ये 245 आया बेटा, वो ये हमारा बड़ा कोण निकल के आया। बड़ा कोण क्या होता है, जब कोई कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाता है तो वो हमारा अधिक कोण, बड़े कोण को अधिक कोण भी कहते हैं, तो वो हमारा अधिक कोण होता है। 180 डिग्री से अधिक हो जाता है तो बड़ा कोण कहलाता है। एग्जाम में जो आंसर होता है अधिकतर वो छोटा कोण दिया होता है, तो छोटा कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरा हमारा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। कितने का होता है, 360। तो 360 में से जब 245 को घटाएंगे तो 100, जो आंसर निकल के आएगा वो 115 निकल के आएगा। कितना आएगा, 115 डिग्री। जब 360 डिग्री में से 245 डिग्री को हम घटाएंगे तो 115 डिग्री निकल के आएगा। तो हमारा जो 1:50 पर जो एंगल बनेगा घड़ी की सुइयों के मध्य वो 115 डिग्री, और दूसरा कोण जो बनेगा बड़ा कोण वो बनेगा 245 डिग्री। दो कोण बनेंगे। दो कोण क्यों बनेंगे, जैसे 1:50, एक यहाँ पे 3, अब यहाँ पे 1 बजा होगा तो घंटे की सुई यहाँ पर होगी और मिनट की सुई यहाँ पर लगभग होगी। तो एक तो छोटा कोण ये हो गया और बड़ा कोण। प्रत्येक टाइम पे घड़ी की सुइयाँ दो कोण बनाती हैं सिवाय 0 डिग्री के, यानी कि एक दूसरे के जब ऊपर होती हैं तब केवल एक ही कोण बनता है और वो कोण होता है या तो 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये वाला कोण, या तो इसको 0 डिग्री कह लो या 360। और हर एक समय पे, कुछ भी समय हो, 1:01 हो, 12:01 हो, हर टाइम पे घड़ी की सुइयों के बीच दो कोण बनते हैं, पूर्णतः दो कोण। अब इनमें कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं रेशियो पे आधारित जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक से केवल 1 मिनट के अंदर, 10 सेकंड के अंदर ही देखते ही हम आंसर पर टिक मार देते हैं। जैसे रेशियो पे आधारित ये प्रश्न होते हैं। जैसे मतलब कोई हमें टाइम दिया गया है 2:08 पर, इसी प्रकार से 3:12 पर, 5:20 पर, इनको 1 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं। इनमें देखेंगे आप एक क्रम चल रहा है, एक रेशियो चल रहा है। कौन सा रेशियो चल रहा है, इनमें सभी में जो हमारा रेशियो है इसको जब हम काटेंगे तो 1:4 आएगा। इसको भी जब हम काटेंगे 3 चौको 12, 1:4 आएगा। इसको जब हम काटेंगे तो 1:4 आएगा। जब इस प्रकार के प्रश्न दिख जाएं कि 2:08 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना एंगल बनेगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए जो हमारा मिनट दिया गया होता है उसमें हम भाग लगा देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो मिनट और घंटे और मिनट के बीच का रेशियो कितना होना चाहिए, 1:4। रेशियो कितना होना चाहिए, 1:4। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी हम इसमें क्या करेंगे, मिनट में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, मिनट में 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जो मिनट है कितना दिया गया है, 8। तो घड़ी की सुइयों के बीच एंगल क्या होगा, 16 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे एंगल क्या होगा, 24 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, 40 डिग्री। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए केवल हमें रेशियो चेक करना आता है। एक रेशियो और होता है, जैसे कहीं पे दिख जाए 1:5 का रेशियो दिख जाए, 1:5 के मतलब 1:5 के रेशियो में जो हमारे प्रश्न जैसे बन सकता है
2:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना एंगल होगा? 3:15 पर कितना रेशियो होगा? इसी प्रकार से 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच रेशियो कितना होगा? जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें जो मिनट दिए गए होते हैं उसमें 2 का भाग लगाते हैं। कितने का भाग लगाते हैं? 2 का। अब जैसे यहाँ पर मिनट कितनी है? 10। अब इसमें 2 का जब भाग लगाएंगे तो हमारा जो एंगल बनेगा यहाँ पर 5 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 5 डिग्री का। इसी प्रकार से यहाँ 7.5 डिग्री का बनेगा। ये डायरेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को। इसी प्रकार से यहाँ पे 10 डिग्री, जब 20 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो 10 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 2 रेशियो हो गए। एक और रेशियो पे आधारित कभी कभी कोई प्रश्न दिख जाए तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 1:1:5 वाला हम करवा चुके हैं। दूसरा देखें 1:6। इसमें भी हम जब कोई हमें समय ऐसा दिख जाए जब 1:6 के अनुपात में कोई प्रश्न हो, तब भी हम मिनट जो दिए गए हैं उसमें 2 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग लगा देंगे। जैसे 2:12, 3:18, 4:24। अब इनको करने के लिए 2 का भाग लगा देंगे। 2 यानी कि मिनट जो दी गई हैं इसमें हम जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो एंगल निकल के आएगा वो 6 डिग्री। यहाँ पे 18 में भाग देंगे तो हमारा जो एंगल निकल के आएगा वो 9 डिग्री। ये जब भी हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं जब हमारा रेशियो कितना हो। अब जब इसका रेशियो निकालेंगे 1:6 निकल के आएगा। ये ट्रिक हम जब भी यूज कर सकते हैं जब हमारा रेशियो कितना हो? 1:6 के में हो। 1:6 के अनुपात में जब हमारा समय दिया हो, जब भी हम इस ट्रिक का मिनट में 2 का भाग लगाकर इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे जब 24 में हम जब 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा जो एंगल निकल के आएगा 12 डिग्री निकल के आएगा। एक और रेशियो होता है 1:10। ये कुछ रेशियो होते हैं, इनका डायरेक्ट आंसर निकल आता है। ये शॉर्ट ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं परीक्षाओं में समय बचाने के लिए। परीक्षाओं में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए हमें जो ये शॉर्ट ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं जिससे आप किसी भी प्रश्न को विदाउट मतलब 1 सेकेंड 1 मिनट लगाए बिना आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब 1:10 के अनुपात में कोई समय हो तो जो हमारा घंटा होता है, ये घंटा यानी कि हावर इंटू 25 कर देते हैं, यानी कि घंटे में 25 का गुणा कर देते हैं तो हमारा एंगल निकल के आ जाता है। आप देखें 1:10 अनुपात वाले प्रश्न कुछ देखते हैं। जैसे 2:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना एंगल बनेगा? 4:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितना एंगल बनेगा? 3:30 पर। अब यहाँ ध्यान हमें ये रखना है कि घड़ी की सुइयों के बीच एंगल कितना बनना चाहिए? रेशियो कितना बनना चाहिए? 1:10 का आना चाहिए। जैसे 2 एकम 2, 2 दाएं 20। इस प्रकार से 1:10 का जब रेशियो होता है तो हम जो घंटा दिया गया होता है उसमें 25 का गुणा कर देते हैं तो हमारा एंगल निकल आता है। अब इसमें घंटा दिया गया 2 और 2 में जब 25 से गुणा करेंगे तो हमारा जो एंगल निकल के आएगा 50 डिग्री निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 50 डिग्री। अब इसी प्रकार से अब इसमें 4 दिया गया, 4 में जब 25 से गुणा करेंगे डायरेक्ट कर देंगे, आंख मींच के हम उत्तर लगा देंगे तब भी हमारा सही हो जाएगा। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है जो हमने 4 आपको बताए हैं रेशियो। 4 प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स एंगल निकालने के लिए लगती हैं। एक तो 1:10
1:4 वाली लगती है ट्रिक, दूसरी लगती है 1:5 वाली। जब 1:4 के में हो तो मिनट में हम 2 का गुणा कर देते हैं, जब 1:5 और 1:6 हो तब हम मिनट में 2 का भाग लगाते हैं, और जब 1:10 हो तो हम घंटे में 25 का गुणा करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। अब यहाँ पे जब हम 3 में 25 का गुणा करेंगे तो हमारा जो एंगल निकल के आएगा वो 75 डिग्री निकल के आएगा। अगर कुछ बच्चों को संदेह हो तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। चेक करना हो तो यहाँ पे ये देखो 3:30 हैं, तो हम 3:30 पर घड़ी का टाइम बना लेते हैं। यहाँ पे मिनट की सुई होगी, घंटे की सुई होगी, यहाँ पे लगभग घंटे की सुई होगी और यहाँ पे मिनट की सुई होगी। अब इन दोनों के बीच हमें एंगल चेक करना है। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा यहाँ तक एंगल 90 डिग्री पास हो गया है, अब इन दोनों के बीच 1 घंटे के बीच कितना एंगल होता है? 30 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है? 30। जब ये आधा चल चुका है तो कितने का बचेगा? 15 डिग्री का। जब आधा समय बीत चुका है, आधा घंटा, तो जो हमारा जो एंगल बचा होगा वो कितने का बचा होगा? 15 डिग्री का। और यहाँ पर 2 घंटे हैं, 2 घंटों में हमारा जो एंगल हो जाएगा 30 ये और 30 ये मिलाकर बन जाएगा 75 डिग्री। 30 30 60 और 15 75। तो इस प्रकार से इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है 1:10। अगर कोई भी समय आ जाए, अब जैसे 1:10 पे पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट 1 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा। तो 1:10 पे जो हमारा घड़ियों के बीच एंगल होगा वो 25 डिग्री होगा 1:10 के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल्स ऑफ। अब ये हमारा पहला जो है टाइप कंप्लीट हो चुका है, एंगल्स ऑफ क्लॉक। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखे थे वो एंगल्स पे आधारित थे। अब इस वाले में, इस टाइप में टाइम पर आधारित प्रश्न होंगे। एंगल दिया गया होगा और आपको करेक्ट टाइम बताना होगा। सबसे पहला एंगल इसमें जो पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप, वो पढ़ेंगे 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री का कोण। इसी कोण को हम संपाती कोण, संपाती या अतिव्यापन भी कहते हैं। इसी 0 डिग्री कोण को संपाती, अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर होना भी कहते हैं। घड़ी की सुइयों का संपाती होना। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी कोई घड़ी है, वो घड़ी की घंटे की और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होना। संपाती होने का या 0 डिग्री होने का मतलब है घड़ी की सुइयों का एक दूसरे के ऊपर होना। अब संपाती या 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में घड़ी कितने बार बनाएगी? 0 डिग्री का एंगल एक तो बनाएगी 12 और 1 के बीच में, दूसरा बनाएगी 1 और 2 के बीच में। तो इस प्रकार से 3 बजे तक 3 बार संपाती होगी, 4 बजे तक 4 बार संपाती होगी, 5 बजे तक 5 बार, 9 बजे से 9 बार और 11 बजे से 11 बार। 11 से 12 के बीच में 11 बार हो जाएगा। इसी प्रकार से 12 और 1 ये तो हम काउंट कर ही चुके थे, यानी कि एक तो पहला एंगल बनेगा 12 बजे और 12, फिर इसके बाद 0 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, फिर दूसरा जो एंगल बनेगा 1 और 2 के बीच में बनेगा, यानी कि 2 से पहले 1 बन जाएगा, 3 से पहले 1 बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से 11 बार बनेगा। तो
और 11 से 12 के बीच में जो एंगल बनेगा वो 12 बजे ही 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इस प्रकार से 12 घंटे में जो हमारा 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो 11 बार बनेगा। 12 घंटे में जो हमारी घड़ी की सुइयां हैं 0 डिग्री का एंगल 11 बार बनाएंगी। 11 बार क्यों बनाएंगी? क्योंकि 12 बजे जो हमारा कोण संपाती या 0 डिग्री का एंगल बनाएगा वो इधर से भी एक ही काउंट होगा और दूसरी तरफ यानी कि जो शुरुआत भी होगी और यहाँ पर ही 12 बजे वाले में ही एंड होगा, अंत होगा। इसलिए ये वाला जो 12 बजे वाली जो एंगल बनेगा 0 डिग्री का वो दोनों में कॉमन हो जाएगा, इसलिए एक कम हो जाता है। इसी प्रकार से जब 12 घंटे में 11 बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगी तो 24 घंटे में 24 बार संपाती होगी। एंगल नहीं, संपाती 0 डिग्री का एंगल या संपाती होगी या अतिव्यापन करेगी। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर से गुजरना। अब इस पर प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं, जैसे 4 बजे से 4 PM से 10 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? कितनी बार संपाती होंगी? अब 4 बजे से 10 बजे तक जो घड़ी की सुइयां हमारी संपाती होंगी वो 4 से 6 बजे तक 6 बार होंगी। कितने बार होंगी? 4 में से, अब जैसे 4 से 5 के बीच में एक बार संपाती हो जाएंगी, 5 से 6, इस प्रकार से 10 बजे तक 10 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 6। तो इस प्रकार से घड़ी की सुइयां 6 बार संपाती होंगी। अब इस प्रकार कोई प्रश्न पूछे 10 PM से यानी कि शाम के 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? दस बजे से 3 बजे तक सुबह के घड़ी की सुइयां यानी कि इनके बीच में 3 के बीच शब्द जब लिखा हो, जैसे यहाँ पे बीच लिखा हो, 3 बजे से 10 बजे से सुबह के 3 बजे तक 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती होंगी? तो इन दोनों के बीच जो घंटे होंगे 10 से 12 तक 2 घंटे और इधर 3 तक टोटल 5 घंटे हो जाएंगे। जब बीच शब्द का प्रयोग हो और तक शब्द का प्रयोग हो तब केवल, जैसे यहाँ पे अगर केवल तक शब्द होता तो 5 बार संपाती होती, और यदि बीच शब्द का प्रयोग हो, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं 10 PM से 3 AM तक, तब हमारा आंसर होता 5 बार संपाती होंगी। और यदि बीच शब्द का प्रयोग हो तब हमारी घड़ी की सुइयां 5 में से 1 घटा देंगे, 4 बार संपाती होंगी। कितनी बार संपाती होंगी? 4 बार। अब नेक्स्ट देखते हैं 0 डिग्री के एंगल पे आधारित प्रश्न, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में
बजे 3 से 4 के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां संपाती होंगी। 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बार संपाती होंगी। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जैसे मान लो 3 और 4, यहाँ पे पूछा गया 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे संपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। अब 3 से 4 बजे के बीच लगभग यहाँ कहीं घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, यानी कि घंटे की सुई 3 बजे के टाइम से थोड़ा आगे ही आ गई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मिनट, वो मिनट की सुई पहले ही कवर कर चुकी होगी। अब जो हमें समय निकालना है वो इसके बाद का निकालना है, मिनट की सुई इससे आगे कितना चली गई होगी। तो हम जो बेस लेंगे, घंटा लेंगे, वो 3 बजे के बाद के ही हिसाब से हमें मिनट का समय निकालना होगा। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो हम समय निकालते हैं, मिनट की दूरी निकालते हैं या मिनट का टाइम निकालते हैं, कितना टाइम बीत चुका है, उसको निकालने का एक सूत्र होता है मिनट निकालने का 60/11 × h। जब विपरीत या 0 डिग्री का एंगल दिया हो, विपरीत नहीं सॉरी, संपाती, अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर से घड़ी की सुइयां गुजर रही हों, तब जो प्रश्न पूछा जाए तो जो मिनट का निकालने का फार्मूला होता है वो 60/11 × h होता है। अब जैसे यहाँ पे समय दिया गया है 3 से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कितने बजे संपाती होंगी। अब यहाँ पे संपाती की जगह अतिव्यापन भी प्रयोग कर सकता है एग्जामिनर, या फिर एक दूसरे के ऊपर भी ये शब्द भी प्रयोग कर सकता है। जैसे 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो हमारे 3 बजे के बाद का जो मिनटें होंगी वो निकालना, मिनट की जो सुई होगी 3 से 4 बजे की, वो समय निकालना होगा। वो समय निकालने के लिए हमें जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो 60/11 × h। h का मतलब है यहाँ पे घंटा। तो 3 बजे तक हमारा जो समय हो ही चुका है, तो यहाँ पे जो पहला टाइम होता है उसका गुणा कर देते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 180 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आज अब मिनट निकल के आएंगी वो 16 सही 4/11 निकल के आएंगी। तो हमारी जो घड़ी की सुइयां जो संपाती होंगी 3:16 और 4/11 पर निकल के आएंगी, संपाती होंगी। 3:16, 4 सही 11 पर संपाती होंगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस सूत्र से कर सकते हैं। जैसे 0 डिग्री का एंगल बने, अब संपाती का मतलब 0 डिग्री का एंगल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। अब दूसरा टाइप देखते हैं, जब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाती हों। 180 डिग्री एंगल को ही हम विपरीत कोण, विपरीत दिशा में होना। घड़ी की सुइयां कितने बजे, ऐसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, घड़ी की सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होंगी, या फिर पूछ सकता है कितने बजे घड़ी की सुइयां सीधी होंगी। इस प्रकार से पूछ सकता है। तो इस प्रकार से सीधी होना या एक रेखा में होना, ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। तो 180 डिग्री में घड़ी की सुइयां होती हैं, तो 180 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगी। अभी जो हमने पिछली बार किया था वो 0 डिग्री का निकाला था। 0 डिग्री का या संपाती कोण 12 घंटे में कितनी बार बना था, 11 बार बना था, और 24 घंटे में 22 बार बना था। तो जो 180 डिग्री का एंगल होगा
वो हमारा यहाँ पे जैसे मान लो 12:12:30 यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मिनट की सुई हो, यहाँ पे 12, इस प्रकार से घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। या फिर 6 बजे यानी कि मिनट की सुई यहाँ हो और घंटे की सुई 6 बजे पर हो, तब भी हमारा जो है विपरीत कोण बनेगा। एक तो 6 बजे विपरीत कोण बनेगा, फिर 7 बजे बनेगा, और फिर इस प्रकार से काउंट जब हम करेंगे तो 12 घंटे में जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो 11 बार बनेगा। यानी कि जो 180 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में एक ही बार बनता है, और 6 बजे ये कोण 2 बार बनता है, इसलिए 2 बार काउंट ना करके 1 बार काउंट करते हैं। यानी कि जब समय पूछा जाएगा तो ये वाला हम इसमें माइनस करेंगे, 6 बजे वाला। जब 0 डिग्री का जो संपाती होना पूछा गया था, जैसे 10 बजे से 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितनी बार संपाती होंगी, तो हम 12 बजे वाला टाइम स्लॉट गायब कर देते थे। तो यहाँ पर जो टाइम स्लॉट गायब करेंगे वो 6 बजे वाला गायब करेंगे। अब ये 12 घंटे में 11 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण 22 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 22 बार। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। अब यहाँ पे जैसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है 5 बजे से 7 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी, तो इस प्रकार का जैसे बीच शब्द का प्रयोग जब करेगा एग्जामिनर तो आपको 1 माइनस कर देना है। बीच शब्द का प्रयोग करे तो आपको 1 माइनस करना है। यदि जो है 180 डिग्री का एंगल पूछे तो 6 वाला 1 माइनस कर देना है, और तक जब दिया हो तब कुछ भी माइनस नहीं करना है, एज इट लिख लेना है। जैसे 5 to 7 अगर बीच दिया गया हो तो 5 से 7 के बीच 2 बनेंगे, और यदि बीच शब्द का प्रयोग है तो हमारा उत्तर 1 बार विपरीत दिशा में होंगी। यदि तक शब्द का प्रयोग है तो 2 बार घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। यदि बीच शब्द का प्रयोग हो तो 1 माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस जब ही होगा यदि हमें टाइम स्लॉट दिया गया है 2 बजे से 4 बजे तक, तो हम इस चीज़ को माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 6 बजे का टाइम स्लॉट आया ही नहीं। इसी जैसे पिछले 0 डिग्री के में हमने जो एग्जाम्पल लिया था 10 PM से और यहाँ तक कि मतलब 3 AM तक, तो इस प्रकार जब एग्जाम्पल लिया था तो बीच वाला स्लॉट गायब किया था। यदि एग्जाम्पल उसकी जगह पे यहाँ से यहाँ तक ही होता या यहाँ से यहाँ तक होता तो हमें माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब 180 डिग्री पे आधारित समय निकालने वाला जो फार्मूला होता है उस पे आधारित प्रश्न बनते हैं, उसको देखते हैं। जैसे 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी। 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी। तो इसको जब 180 डिग्री वाला जो क्वेश्चन दिया गया हो तो हमारा जो सूत्र होता है मिनट निकालने का, मिनट बराबर वो होता है 60/11 इंटू H प्लस माइनस। अब विपरीत दिशा में यानी कि जैसे घड़ी की सुइयाँ कितने मिनट की दूरी पे होंगी, कितने घंटे की दूरी पे होंगी। अब यहाँ पे H करते थे, H यानी कि घंटे, और यानी कि घड़ी की सुइयाँ ऐसी होंगी तो इनके बीच हमारे जो घंटे होंगे वो 6 होंगे। या तो घड़ी घंटे 6 ये वाले होंगे या फिर ये वाले होंगे,
और इस वाले के लिए हम माइनस लेते हैं, इस वाले के लिए हम प्लस लेते हैं, यानी घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर से होकर निकल जाती हैं तो उसके लिए प्लस होता है। और पहले अतिव्यापन मतलब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से ऊपर नहीं निकल पाती हैं, उससे पहले का जो टाइम का जो एंगल निकल के आता है वो माइनस का होता है। इसलिए हमें दोनों समय लेना होता है, प्लस भी लेना होता है और माइनस भी लेना होता है। तो इस प्रकार से 60/11 प्लस माइनस 6। और इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमारा समय 1 से 5 का हो तो हम जो चिन्ह लेंगे वो प्लस का लेंगे, और जब हमारा समय 6 से 12 के बीच का हो तो हम जो चिन्ह लेंगे वो माइनस लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 4 से 5 बजे के बीच, तो 4 से 5 का जो समय होता है वो 1 से 5 के ही बीच में आएगा, तो हम जो चिन्ह लेंगे वो प्लस का लेंगे। यदि समय दिया होता 5 से 6 बजे के बीच तो हमें पहले वाले घंटे से मतलब होता, जैसे होता 5 से 6, जैसे होता 5 से 6, तो हमें इस वाले घंटे से मतलब होता है, तो हम प्लस का चिन्ह लेते। यदि समय होता 6 से 7 तो हमारा पहला घंटा जो है वो 6 है, तो हम माइनस का चिन्ह लेते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो 4 से 5 का दिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। चार से 5 बजे के बीच हमारा सूत्र ये होता है, इसमें जब हम 4 से 5 बजे के बीच 4 रखेंगे तो बनेगा 60/11 इंटू 4 प्लस माइनस 6। अब यहाँ से 4 बजे हैं तो केवल हमें किसका साइन लेना है, प्लस का। तो यहाँ पे 60 इंटू यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे बटे 11, 600/11। जब इसको हम हल करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो निकल के आएगा 11×5 = 55 और 11×4 = 55, 11×4 = 44 और बचेगा 6, 54 सही 6/11 निकल के आएगा। यानी कि 4 बजने के बाद 4 बजने के बाद 54 मिनट 54 सही 6/11 मिनट पर हमारी घड़ी की सुइयाँ विपरीत कोण बनाएंगी। 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ 4:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की सुइयाँ विपरीत कोण बनाएंगी। अब ये तो 180 डिग्री एंगल वाली बात हो गई। अब देखते हैं 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल को समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। अच्छा, अभी तक आपने जो देखा कि जैसे 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार, और इसी प्रकार से 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बना था। और 0 डिग्री एंगल को क्या कहते थे? संपाती कोण या फिर संपाती कहते थे। और इसको सरल रेखा या ऋजु रेखा या 180 डिग्री का एंगल होना या विपरीत दिशा में होना भी कहते हैं। इसको अतिव्यापन एक दूसरे के ऊपर होना 0 डिग्री को कहते थे। इसी प्रकार से इसको समकोण कहते हैं। अब यहाँ पे मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था, 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? ये वाले जो एंगल थे 1 घंटे में 1 बार बनते थे, और ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। क्यों? अब जैसे 3 बजे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे मिनट की सुई, तो जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का। एक तो 3 बजे बनेगा, और दूसरा जो एंगल बनेगा वो जब घड़ी की सुइयाँ थोड़ी आगे बढ़ेंगी
और यहाँ से, और जब घड़ी की सुई लगभग यहाँ पर आएगी मिनट वाली और घंटे की सुई यहाँ पर रहेगी, तब बनेगा 90 डिग्री का एंगल। यानी कि 3 बजे या फिर किसी भी टाइम पे 2 बार बनेगा। और जो हमारा जो कॉमन वाला जो टाइम होता है वो 3 बजे ही होता है। एक 3 बजे होगा, एक 9 बजे होगा। जैसे 0 डिग्री पे जो हमारा कॉमन वाला टाइम होता है, मतलब 2 बार मैच करेगा ये टाइम। एक तो 3 बजे मैच करेगा, एक दूसरा 9 बजे मैच करेगा। जैसे 0 डिग्री पे एंगल पे 12 बजे 2 बार मैच कर रहा था और 180 डिग्री वाला 6 बजे मैच कर रहा था। इसी प्रकार से जो 90 डिग्री का एंगल होगा 2 बार कॉमन होगा। ये 1 घंटे में जब 2 बार बनता है तो 2 घंटे में 4 बार बनेगा। और जब 2 एंगल कॉमन होंगे तो पूरा 12 घंटे में जो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे वो 2 कम होंगे। 12 दूनी 24 की जगह पे 22 एंगल बनेंगे और 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। अब इस पे 90 डिग्री पे आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे 4 से 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी? 4 से 5 बजे के बीच कब कब, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनता है या 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए एग्जामिनर पूछ ले सकता है कब कब समकोण बनेगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, जिससे हम मिनट निकाल लेते हैं। जिस प्रकार से 0 डिग्री एंगल के लिए 60/11 इंटू एच और 180 डिग्री का निकालने के लिए 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6 था, इसी प्रकार से 90 डिग्री का निकालने के लिए 60/11 एच प्लस माइनस 3 होगा। 3 क्यों होगा? क्योंकि 90 डिग्री एंगल के बीच कितने घंटे होते हैं? 3, इसलिए प्लस माइनस 3 मिनट निकाल लेंगे। इस फार्मूला में 4 रखेंगे। 4 घंटे की जगह पे जब हम 4 रखेंगे अब यहाँ पे 2 एंगल बनेंगे, एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला। तो यहाँ पे 60/11 इंटू 7 दूसरा बनेगा 60/11 इंटू माइनस करेंगे 1, तो हमारी मिनटें निकल आएंगी 6 सत्तो 42 420/11 और इधर हो जाएगा 60/11। 420 को सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 बज के, ये वाला इसमें जब 11 से भाग देंगे और दूसरा जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4 बजकर 11 पंचे 55, 5 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। पहला एंगल 4:38 सही 2/11 मिनट पर, दूसरा एंगल 4 सही 4:05 सही 5/11 मिनट पर बनेगा। तो इस प्रकार से 90 डिग्री एंगल वाला ये जो फार्मूला होता है इसको याद कर लेंगे या नोटबुक पर लिख लेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लो दे दिया जाए 5 से टाइप 4 के मान सकते हैं। इसके अंदर पहला टाइप हो गया था 0 डिग्री, दूसरा 180 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री। अब ये
चौथा होगा, जैसे कोई रैंडम एंगल दे दिया जाए, जैसे 5 से 6 के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा, कब बनेगा, 5 से 6 के बीच कब 70 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कब 5 से 6 के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको निकालने के लिए एक जो फार्मूला होता है, मिनट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, 2/11 इन ब्रैकेट में A1 इंटू A1 प्लस माइनस A2 की जगह पे ये हो जाएगा, और A1 यहाँ पर जो A होता है उसकी वैल्यू ये जो घंटा दिया गया होता है, हावर दिया गया होता है, उसमें 30 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर जो हमारी A1 की वैल्यू निकल के आएगी वो 150 निकल के आएगी, और A2 जो हमारा एंगल प्रश्न में दिया गया होता है वो होता है। तो इस प्रकार से A1 में जो पहला जो समय दिया गया होता है, घंटा दिया गया होता है, उसमें 30 से गुणा करते हैं। 30 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 घंटे के बीच जो हमारा एंगल होता है वो 30 डिग्री का होता है, इसलिए। अब इसको जो हमारी वैल्यू निकल के आई हैं वो हम सूत्र में रखेंगे, 150 प्लस माइनस 70। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2/11 प्लस करेंगे 220, 11 धाएँ 11 दूनी 22, यानी कि 20 बार जाएगा, और जो हमारी मिनट निकल के आएंगी वो 40 मिनट निकल के आएंगी, और यानी कि 5:40 पर घड़ी की सुइयाँ 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो हमारा सही आंसर होगा 5:40 पर घड़ी की सुइयाँ 70 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो जब कोण दिया गया हो तब जो मिनट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो मिनट बराबर 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस A2, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2। एंगल 1 जो टाइम स्लॉट दिया गया था उसमें जो पहले वाला घंटा होता है उसमें 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी A की वैल्यू आ जाती है, और जो A2 की वैल्यू होती है, जो हमारा समय जो एंगल दिया गया होता है प्रश्न में, वो होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये तो हमारा हो गया एंगल दिया गया होता है। अब कभी कभी प्रश्न में मिनट भी दी हुई होती हैं, जैसे 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयाँ 4 मिनट की दूरी पर होंगे। इसमें जैसे पिछले वाले प्रश्न में हमें एंगल दिया गया था, इस वाले प्रश्न में हमें मिनट दी हुई हैं, तो ये अलग प्रकार हो गया। इस टाइम निकालने वाला कितने बजे, इसमें भी देखो टाइम ही पूछा गया है। 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे, ये देखो टाइम पूछा गया है। ये टाइम वाले प्रश्न है। टाइम ऑफ क्लॉक, उसी में टाइम ऑफ क्लॉक में 5वां प्रकार है। तो इस वाले प्रश्नों को हल करने के लिए मिनट निकालने के लिए 3 बजे के बाद कितने मिनट आगे होगी, तो वो मिनट जो निकाले जाते हैं उसके लिए जो फार्मूला होता है 12/11 × M1 + M2। M का मतलब मिनट,
M2 मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में A1 A2 था, यहाँ पे M1 M2 है, तो M2 की जगह पे जो हमारी मिनट प्रश्न में दी गई होंगी वो रखेंगे और M1 की जगह पे जो हमारा पहला घंटा दिया गया होता है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 गुणा 5 बराबर 15, क्योंकि 1 घंटे के बीच में कितनी मिनटें होती हैं? 5। तो 3 घंटे के बीच में कितनी मिनटें हो जाएंगी? 15, क्योंकि हमें मिनटों के रूप में, जैसे मिनट का फार्मूला है तो मिनट को मिनट में ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल को एंगल में ही ऐड किया गया था, इसीलिए यहाँ पर भी मिनट को प्लस माइनस का चिन्ह लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर मिनटों को मिनटों के रूप में ही लिख सकते हैं। और M1 जो हमारी वैल्यू होगी वो प्रश्न में दी गई होगी 4 मिनट और यहाँ पे 15 मिनट। डिग्री नहीं है, ये मिनट है। तो जब हम इस सूत्र में ये वैल्यू रखेंगे तो 12/11 इंटू M1 की जगह पे 15 और प्लस माइनस 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दो आंसर निकल के आएंगे। 3 से 4 बजे के बीच कितनी बजे घड़ी की सुइयां दूरी पर होंगी? 4 मिनट की दूरी पर होंगी। 3 से 4 बजे के बीच 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितने बजे? अब 3 बजे, एक तो यहाँ पर मिनट की सुई होगी, 3 से 4 में घंटे की सुई यहाँ पर होगी, तब 4 मिनट की दूरी पर होगी, और दूसरी इस तरफ जब मिनट की सुई आएगी तब भी 4 मिनट की दूरी पर होगी। तो एक जो समय निकलेगा प्लस से निकल आएगा, दूसरा जो समय निकलेगा वो माइनस से निकल आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12 इंटू, एक बार प्लस करेंगे 19/11, एक बार माइनस करेंगे 12/12 इंटू 11/11, 11 से 11 कट जाएंगे। यहाँ पर और इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 20 सही 8/11, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएंगे 12 मिनट। यहाँ पे 20 सही 8/11 मिनट और दूसरी जगह पे 12 मिनट। तो हमारा जो पहला एंगल बनेगा वो 3:20 सही 8/11 मिनट पर बनेगा, और जो दूसरा एंगल बनेगा वो 3:12 मिनट पर बनेगा। तो इस प्रकार से जो टाइम वाले प्रश्न होते हैं उसमें 5 प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं टाइप में से परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के प्रश्न घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस वाले वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं क्लॉक के। पहला एंगल्स ऑफ क्लॉक, दूसरा टाइम ऑफ क्लॉक, और यानी कि घड़ी अभी जो कोण पे आधारित प्रश्न और समय पे आधारित प्रश्न, यानी कि जो एंगल दिया गया हो और समय निकाला हो, इस प्रकार के मैंने जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। नेक्स्ट वीडियो में ख़राब घड़ी पे आधारित यानी कि रॉन्ग क्लॉक पे आधारित प्रश्न पे जो कॉन्सेप्ट है वो करवाएंगे। उसके बाद मिरर और वाटर इमेज वाले जो प्रश्न होंगे वो वाला टॉपिक करवाएंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन करवाएंगे, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।